नमः शिवाय। ओम परमात्मा। सत्य की खोज यानी असत्य का त्याग और सत्य की खोज का दूसरा पार्ट है। असत्य नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है, और सत्य नित्य प्राप्त है, इसलिए उसकी खोज होती है। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है। सत्य का अभाव विद्यमान है ही नहीं, ना भाव विदते सत्य। अतः सत्य की खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक सत्य की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाए तो हम उसको जगह जगह ढूंढते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो तथा वहम हो जाए कि कंठी खो गई तो हम उसको जगह जगह ढूंढते हैं। परमात्म तत्वों की खोज गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य है कि जिस परमात्म तत्व को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं वह परमात्म तत्व अपने में ही है, परंतु संसार अपने में नहीं है। बड़ी ही ज्ञानवर्धक बातें हैं, ध्यान से सुने। और इंसान होने के नाते, जीवात्मा होने के नाते, कुछ आत्मा भी अपने आप को कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। कलह कलेश से उभरने का ये ज्ञानवर्धक शिक्षाएं हैं, ध्यान से सुने। परंतु संसार अपने में नहीं है। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिलता नहीं, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। परमात्म तत्व कभी अप्राप्त है ही नहीं, उसकी विस्मृति हुई है, अप्राप्ति नहीं हुई है। यह विस्मृति अनादि और शांत अंत होने वाली है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं तो यह अपरिचय कब से है, इसको कोई बता नहीं सकता। हम संस्कृत भाषा नहीं जानते तो यह न जानना कब से है, इसको हम बता नहीं सकते। तात्पर्य है कि व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत भाषा की सत्ता तो पहले से ही है, पर उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्म तत्वों की सत्ता ज्यों की त्यों है। परमात्म तत्व तो नित्य प्राप्त है, पर उसकी विस्मृति है, अर्थात उधर दृष्टि नहीं है, उससे विमुखता है, उससे अपरिचय है, उसकी अप्राप्ति का वहम है। परमात्म तत्व की खोज करने पर यह विस्मृति मिट जाती है और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। कि नष्टो मोह समृतिर्लब्धा, गीता में कहा है कि परमात्म तत्वों की खोज में अभ्यास नहीं है। अभ्यास करने से हम तत्वों से अलग हो जाते हैं। जो अभ्यास करते हैं त्यों तत्वों से अलग होते हैं। इसलिए कहा है कि श्रुति पुराण बहु कहे ही उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। अगर साधक को अभ्यास करना ही हो तो इतना ही अभ्यास करे कि मुझे कुछ नहीं करना है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। सत्ता मात्र में कभी किंचन मात्र भी कोई कमी नहीं आती, कारण कि भाव का अभाव हो ही कैसे सकता है। इसलिए अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी चीज़ की जरूरत हुई नहीं है, हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं और हो सकती नहीं।
अतः अपने लिए अपने को कुछ नहीं करना है। करने तथा न करने का आग्रह होने से अहंकार आता है, और करने तथा न करने का आग्रह न होने से अहंकार छूट जाता है। असत के संग के बिना स्वरूप कुछ कर सकता ही नहीं, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व तो है ही नहीं। समाधि में भी असत का संग रहता है, जिसके कारण समाधि और यत्थुत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं, परंतु कुछ न करने में असत का संग नहीं है। पहले भी कुछ नहीं था, पीछे भी कुछ नहीं रहेगा, अतः अभी भी कुछ नहीं है। आधावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेस्पि तथाता। मांडुक्य कारिका में कुछ नहीं रहना निरंतर है। घोर से घोर प्रवृत्ति में भी निवृत्ति निरंतर है। इस निवृत्ति को अर्थात कुछ नहीं करने को ही परम विश्राम कहा गया है। पायो परम विश्रामो मानस में श्रम का तो आदि और अंत होता है, पर विश्राम का आदि और अंत नहीं होता। विश्राम निरंतर रहता है। श्रम के समय भी विश्राम ज्यों का त्यों रहता है, परंतु हमारी दृष्टि श्रम पर ही टिकी रहती है, विश्राम की तरफ नहीं जाती। असत का सर्वथा त्याग होने पर नित्य प्राप्त विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में असत के त्याग में ही सत्य की खोज निहित है। ज्ञान भी असत का ही होता है, सत्य का नहीं। असत को असत रूप से जानना ही ज्ञान है। ज्ञान से असत की निवृत्ति हो जाती है और सत्य ज्यों का त्यों शेष रह जाता है, क्योंकि सत्य नित्य प्राप्त है। असत की मानी हुई सत्ता और महत्ता की नित्य प्राप्त सूत के अनुभव में बाधक है। अतः सत्य की प्राप्ति तो स्वत सिद्ध है, कमी असत के त्याग की ही है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत की निवृत्ति होती है। असत की सत्ता कल्पित है, उसका कोई मूल आधार नहीं है। अतः असत का त्याग स्वत है, सुगम है और श्रेष्ठ है। इसमें एक मार्मिक बात है कि वास्तव में असत का त्याग नहीं करना है, प्रत्युत असत के अभाव का अनुभव करना है। नास्तो विद्धि भाव। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, कारण कि त्याग करने से अहम त्यागी शेष रहेगा, जबकि अभाव को स्वीकार करने से अहम शेष नहीं रहेगा। जब तक अहम रूपी अणु है, तब तक असत का संग है। असत का वास्तविक त्याग अहम रूपी अणु के टूटने पर ही होता है। स्वरूप में अहम नहीं है, अहम रहित स्वरूप का बोध ही वास्तविक बोध है। अहम रहित स्वरूप का बोध होने के लिए दो युक्तियां बहुत काम की हैं। सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, पर स्वरूप रहता है। अतः सभी को सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और संयम के भाव का अनुभव होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। जैसे जगने के बाद हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ पता ही नहीं था, परंतु कुछ पता नहीं था, इसका तो पता था ही, अतः कुछ पता नहीं था। यह अहम का अभाव है, और इसका ज्ञान जिसको है वह अहम रहित स्वरूप है। नंबर 2 में जीव अनेक योनियों में जाता है तो योनियां बदलती हैं, शरीर बदलते हैं, पर स्वयं वही रहता है। अलग अलग योनियों में अहम भी अलग अलग रहता है, पर स्वयं की सत्ता सभी योनियों में एक ही रहती है। नमः शिवाय।